दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार रहता था, जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन जब वह व्यक्ति मक्खन लेकर घर आता है, तब सोचता है, मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वजन तौल कर नहीं देखा। कल तौल कर देखूंगा कि ये मक्खन कम तो नहीं देता। दोस्तों, अगले दिन वह दुकानदार मक्खन की खरीदारी करने जाता है और मक्खन खरीदकर जब वह अपने घर आता है, तब वह सोचता है कि अब हमें मक्खन तौल कर देखना चाहिए, पूरे हैं कि नहीं। जब उस दुकानदार ने मक्खन को तौल कर देखा तो मक्खन में सिर्फ 900 ग्राम थे। मक्खन 100 ग्राम कम था। मक्खन को कम देखकर वह दुकानदार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस मक्खन वाले की शिकायत लेकर वह दुकानदार सरपंच के पास जाता है। उसके बाद वह दुकानदार सरपंच जी के पास जाकर बोलता है, सरपंच जी, वह जो अपने गांव में मक्खन बेचता है, मैं उससे पिछले कई सालों से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदता था, लेकिन मैंने कभी भी उसके मक्खन को तौल कर नहीं देखा कि उसका मक्खन पूरा 1 किलो है कि नहीं। लेकिन मैंने आज जब उसके मक्खन को तौल कर देखा तो उसमें पूरे 100 ग्राम कम थे। इसका मतलब साफ है कि वह मुझे हमेशा से ही 100 ग्राम कम मक्खन देता था। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ सरपंच जी, अब आप ही फैसला कीजिए। फिर उस दुकानदार की शिकायत सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल पंचायत की सभा बैठेगी, उसी में तुम्हारा फैसला होगा। अगले दिन गांव की पंचायत इकट्ठा होती है और गांव के सभी लोग आ जाते हैं। फिर सरपंच जी उस मक्खन वाले से पूछते हैं, मक्खन वाले, तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है कि तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही मक्खन देते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम? बोलो, अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है या फिर यह बात सही है? फिर मक्खन वाला बोलता है, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस व्यक्ति से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। मक्खन बेचने वाले की बात सुनकर पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही कभी कभी हमारा नुकसान कर देती है। जैसे उस दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 2-4 बार तो बच जाते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि हम अपने कर्मों के फल से भाग नहीं सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और बगल में बेल आइकन के आइकन पर टैप करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही किसी नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।